बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेंडल के वंशागति के नियम। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर, जिसे पाइसम सैटाइवम कहते हैं, उसके ऊपर संकरण प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें मेंडल के वंशागति के नियम या आनुवंशिकता के नियम के नाम से जानते हैं। मेंडल के वंशागति के नियम 3 हैं। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा जो है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं इसको, और तीसरा आता है स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। ये 3 नियम इनकी मेंडल ने दिए। इनमें से सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है? प्रभाविता के नियम के अनुसार बताया गया कि जब दो शुद्ध गुण शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना, 2 शुद्ध गुणों या फिर अपन 2 शुद्ध गुण ना कह करके ना इसको ऐसे कह सकते हैं, जब एक जोड़ी, तो एक जोड़ी का मतलब हो गया शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना। तो जब 2 शुद्ध गुणों या एक जोड़ी शुद्ध विपर्यासी लक्षणों, विपर्यासी 2 अलग अलग इनके लक्षण, शुद्ध लंबा है और ये बोना, एक प्रभावी है दूसरा अप्रभावी है। तो जब 2 शुद्ध गुणों वाले पादपों लंबा या बोना का संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो जो प्रथम जो पीढ़ी प्राप्त होती है, क्रॉस कराने पर जो इनकी प्रथम जो पीढ़ी जो प्राप्त होती है, इस पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। और इस इनकी प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण जो है वो ही प्रकट होता है। इसके अंदर इनकी यदि देखें तो बाहर से इनकी देखा जाए बाह्य प्रतीति के तौर पर, तो प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। लंबा पादप ही दिखाई देता है, बोना पादप दिखाई नहीं देता। तो अप्रभावी जो प्रभावी गुण है वो तो इनकी प्रकट होता है, दिखाई देता है लंबा, और अप्रभावी जो गुण है, जो बोनापन है, वो अभिव्यक्त नहीं हो पाता, वो दिखाई नहीं देता है। इस तरह से प्रभावी इनकी लक्षण का दिखाई देना और अप्रभावी जो गुण है उसका दिखाई नहीं देना, अभिव्यक्त न हो पाना ही प्रभाविता का नियम कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अभी मैंने समझा दिया आपको। शुद्ध लंबे पादप ले लिए, इनको कैपिटल T से दर्शाएंगे। शुद्ध बोने हैं, अप्रभावी लक्षण है, इनको स्मॉल t के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इन दोनों को पहले इनकी अलग कर लेते हैं। एक T ये कर दिया, दूसरा इनकी ये कर दिया, दोनों को पृथक कर देते हैं, ऐसे इनकी इसमें कर देते हैं। अब एक T को लेते हैं और उधर के दोनों जो T हैं उनके साथ में संकरण कराते हैं। तो पहला इनकी इससे करा दिया तो इसका बड़ा T, और उसका इनकी छोटा T, तो ये छोटा T लिख दिया। ऐसे इनकी फिर इसका दूसरे वाले से कराएंगे तो इससे करा दिया तो वो बड़ा T और छोटा T, ऐसे ही इनकी इससे करा देते हैं और इसी प्रकार से इससे कराते हैं। तो हर में एक बड़ा T आता है, एक छोटा T आता है, अर्थात एक इनकी प्रभावी गुण आता है, दूसरा अप्रभावी गुण आता है। तो प्रभावी गुण ही इनकी प्रकट होता है। अतः F1 जो पीढ़ी जो प्राप्त हुई उसमें सभी के सभी इनकी शुद्ध लंबे भी पादप नहीं हैं, शुद्ध बोने भी पादप नहीं हैं, दोनों मिले जुले हैं, लंबा भी है बोना भी है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं संकर लंबे पादप। क्या बोलेंगे? संकर लंबे पादप बोलते हैं। अतः F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे, अर्थात 100% जो पौधे हैं वो लंबे हैं और कैसे हैं? संकर हैं। अतः लंबापन प्रभावी है और बोनापन अप्रभावी लक्षण है। और यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण नियम पर आधारित है। एक संकर संकरण नियम पर आधारित है ये नियम। अब जैसे प्रभाविता का नियम पढ़ा, इसी प्रकार अब दूसरा जो नियम है उस पर चर्चा करते हैं। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम, तो इस नियम के अंदर इनकी भी मेंडल ने एक संकर संकरण के परिणामों पर इनकी ये नियम जो है रखा, अर्थात ये नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। प्रभाविता का नियम भी एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित था, ये भी एक संकर संकरण के परिणामों पर ही आधारित है। तो इस नियम के अनुसार, जैसा कि पहले आपने इनकी पढ़ा था
प्रभाविता के नियम में पढ़ा कि F1 जो PD प्राप्त होती है शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने एक जोड़ी शुद्ध विपर्यासी लक्षण वाले या दो शुद्ध गुणों वाले पादपों यानी उनके बीच में संकरण कराया जाता है तो F1 PD प्राप्त हुई। ये आपने प्रभाविता के नियम के अंदर पढ़ा, जो अभी मैंने पढ़ा है। तो उसमें विषम युग्मजीव लंबे जो पादप हैं वो प्राप्त होते हैं, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि संकर लंबे पादप प्राप्त होते हैं F1 PD के अंदर। तो इसमें ये कहा गया कि F1 जो PD जो है कि संकर का मतलब हो गया विषम युग्मजीव, जिसमें एक बड़ा टी है एक छोटा टी है। तो F1 PD के संकर या विषम युग्मजीव से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। ये इनकी युग्म विषम युग्मजीव लंबे पादप प्राप्त हुए, ये इनकी युग्मक बनते समय दोनों पृथक हो गए, अलग हो गए, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी। ऐसे ये तो हो गया नर युग्मक और ये हो गया मादा युग्मक, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हो गए। तो युग्मक बनते समय कह रहा है कि युग्मक एक दूसरे दोनों युग्म विकल्पी पृथक एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं। और प्रत्येक इनकी युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। प्रत्येक के अंदर इनकी युग्म विकल्पी पाया जाता है, ये शुद्धता के लिए लंबे के लिए है, ये बोने के लिए है। और इसलिए युग्मकों की शुद्धता का नियम इनकी इसलिए कहा कि यहाँ तो दोनों इनकी मिले जुले हैं, इसमें संकर लंबे पादप दिखाई दिए, लेकिन दोनों ये पृथक हो गए। युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी पृथक हो जाते हैं और यहाँ पर तो बोनेपन का कोई लक्षण इनकी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब ये दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में गए और फिर इनका संकरण कराया तो F2 PD प्राप्त हुई। तो F2 PD के अंदर बोनापन का जो गुण है वो भी दिखाई देता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि युग्मक जो हैं, अतः इसे युग्मक जो हैं आपस में एक दूसरे से अलग होकर स्वतंत्र रूप से शुद्धता से अपना व्यवहार प्रकट करते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसी कारण से इनके हुआ कि शुद्ध बोने, जबकि ऊपर इसमें इनकी बोनापन का लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था, संकर लंबे ही दिखाई देते थे। अब इसके अंदर दो इनकी चीज़ और पूछ लेता है, एक होता है लक्षण प्ररूप अनुपात, एक होता है जीन प्ररूप अनुपात। तो लक्षण प्ररूप अनुपात जो पहले शब्दावली पढ़ाई उसमें बताया था कि बाह्य प्रतीति, लक्षणों की बाह्य प्रतीति को अपन लक्षण प्ररूप अनुपात के अंतर्गत लेते हैं। तो बाहर से यदि देखा आपने तो लंबा है या बोना है, बस ये देखना है, इसमें शुद्ध अशुद्ध को नहीं देखना है। तो लंबे कितने पादप हैं, यदि F2 PD में देखा जाए तो लंबे पादप कितने हुए, 1 2 और 3, तो 3 तो लंबे पादप हो गए, तो 3 तो लंबे और 1 कैसा है, बोना है। तो ये तो हो गया लक्षण प्ररूप अनुपात। दूसरा आता है जीन प्ररूप अनुपात, जीनी संरचना को देखना है, शुद्धता अशुद्धता को, संकर को, इसको ध्यान में रखते हुए इनकी देखा जाता है। तो इसमें शुद्ध लंबे कितने हैं, शुद्ध लंबे 1 है केवल, तो 1 लिख दिया, शुद्ध लंबे 1। फिर दूसरे कॉलम पर आते हैं, ये तो हो गया। अब आता है दूसरा संकर लंबे, तो संकर लंबे कितने, 1 और 1 2 हैं, तो 2 कर दिए संकर लंबे। ऐसे शुद्ध इनकी शुद्ध बोने कितने हैं, 1 ही है, तो 1 कर दिया। तो ये कहलाता है जीन प्ररूप अनुपात। तो इसकी जीनी संरचना को ध्यान में रखते हुए जो अनुपात दिया जाता है उसे कहते हैं जीन प्ररूप अनुपात के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पृथक्करण का नियम है इसे भी इनकी 2 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें सबसे इनकी पहले जो है इसी का जो भाग है अपन पढ़ते हैं, उसमें आता है संकर पूर्वज संकरण क्या होता है, बैक क्रॉस जिसे कहते हैं। संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस क्या कहलाता है। तो यदि F1 PD अभी आपने पढ़ी कि उसमें इनकी विषम युग्मजीव पादप प्राप्त होते हैं, बड़ा टी छोटा टी, संकर लंबे पादप प्राप्त होते हैं। तो F1 PD जो है उसके पौधों का जब संकरण दोनों जनकों, या तो दोनों शुद्ध लंबे या फिर शुद्ध बोने में से किसी एक के साथ कराया जाता है, तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। या तो किससे करा दें, या तो शुद्ध लंबे से या शुद्ध बोने से, किसी एक के साथ करा दें, किसका, F1 PD का, तो उसे अपन कहते हैं संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। बैक क्रॉस जो है ये 2 प्रकार का होता है।
एक तो होता है बाह्य संकरण, आउटक्रॉस होता है। तो आउटक्रॉस क्या होता है कि जो इस प्रकार के संकरण के अंदर F1PD के जो पादप प्राप्त हुए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, संकर लंबे पादप, उनका संकरण जब कहता है प्रभावी लक्षण जो है, प्रभावी इनकी जनक जो है शुद्ध लंबे, उनसे कराया जाता है। तो इस प्रकार के संकरण को बाह्य संकरण कहते हैं। ये जैसे F1PD संकर लंबे पादप प्राप्त है F1PD के अंदर, तो इनकी ये तो क्या हो गया, F1PD के अंदर संकर लंबे पादप प्राप्त हुए, तो ये दोनों अलग अलग हो गए युग्मक, और इधर जो है प्रभावी जनक इनकी शुद्ध लंबा है, तो इसके इनकी युग्मक इनकी से इनकी दोनों सेम है, तो एक टी कर दिया। तो ये जो F1PD है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका किससे करा दें अपन, प्रभावी के साथ में करा देते हैं, ये अपने को प्राप्त होता है। इसे कहते हैं अपन, इसे कहते हैं आउटक्रॉस। इसका लक्षण प्ररूप अनुपात देखते हैं तो सभी पादप कैसे हैं, शुद्ध लंबे, संकर लंबे, तो लंबा ही दिखाई दे। तो लक्षण प्ररूप अनुपात क्या, 100% सभी के सभी पौधे लंबे हैं। और जीन प्ररूप अनुपात देखते हैं तो 50% इनकी पौधे तो ऐसे हैं जो शुद्ध लंबे हैं, और 50% हैं संकर लंबे, इसलिए इनकी 50% शुद्ध लंबे 50% शुद्ध बोने, तो दोनों काटें 1:1, यानी 1:1, यानी शुद्ध लंबे भी 1 और संकर लंबे भी 1, दोनों यानी 1:1 आता है इसका जीन प्ररूप अनुपात। बाकी कल पढ़ेंगे।